नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची के बारे में। ये संविधान का वो पन्ना है जहां हमारे देश के सबसे बड़े पदों पर बैठे लोगों के वादे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, जब भी कोई मंत्री या जज बनता है तो हम उन्हें टीवी पर शपथ लेते हुए देखते हैं। पर आखिर ये शपथ, ये ओथ लेना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई मामूली रस्म नहीं है। ये तो देश और संविधान से किया गया एक पक्का लीगली बाइंडिंग वादा है, एक सॉलेम कमिटमेंट है। ये एक वचन है कि जो भी पावर आपको मिल रही है उसका इस्तेमाल आप लोगों की भलाई के लिए ही करेंगे। तो चलिए इसे आसान भाषा में फटाफट समझते हैं। आज हम जानेंगे कि शपथ जरूरी क्यों है, ये थर्ड शेड्यूल आखिर है क्या, कौन कौन लेता है ये शपथ, और इन शपथों में आखिर वो वादा क्या करते हैं। और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन तो बनता है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए शपथ यानी ओथ आखिर जरूरी ही क्यों है? देखिए, आसान शब्दों में शपथ एक पवित्र वचन है, एक सेक्रेड प्रॉमिस। इस बात की गारंटी है कि जो भी इंसान उस कुर्सी पर बैठ रहा है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा। तो इसकी जरूरत क्या है? कई इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहली बात, ये सभी ऑफिशियल्स को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बांधती है। एक रिमाइंडर है कि भाई संविधान से ऊपर कुछ नहीं। दूसरा, इससे उनमें ड्यूटी और अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी की फीलिंग आती है। जजेस के लिए तो ये उनकी आज़ादी की गारंटी है, और हम सब के लिए इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये एक तरह का मॉरल कंपस है जो उन्हें सही रास्ते पर रखता है। ओके, तो अब सीधे पॉइंट पर आते हैं। हमारा मेन टॉपिक, कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड शेड्यूल। तो ये थर्ड शेड्यूल है क्या चीज? सोच लीजिए, ये एक ऑफिशियल स्क्रिप्ट है, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। इसमें लिखा है कि इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पर बैठे लोगों को शपथ लेते टाइम एग्जैक्टली क्या बोलना है। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं हो सकता। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, सुनिए। संविधान हमें चॉइस देता है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप ईश्वर की शपथ ले सकते हैं, और अगर नहीं तो आप सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान यानी सॉलेमली अफर्म कर सकते हैं। और लीगल वैल्यू दोनों की बिल्कुल बराबर है। यही तो खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको पता है, ये जो ओथ का फॉर्मेट आज है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में लंबी चौड़ी बहस हुई थी। शुरू में ईश्वर शब्द था ही नहीं, बाद में इसे एक ऑप्शन के तौर पर जोड़ा गया, और फिर 1963 में 16th अमेंडमेंट से सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी यानी संप्रभुता और अखंडता जैसे पावरफुल वर्ड्स भी ऐड किए गए। ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। तो सवाल ये है कि आखिर ये शपथ लेता कौन कौन है? चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। देखिए, यूनियन और स्टेट के मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट्स, चुनकर आए हुए एमपीज और एमएलएज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, और हाँ, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी, ये सभी थर्ड शेड्यूल के हिसाब से ही शपथ लेते हैं। अच्छा, अब आती है एक सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम टिप। इसको तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों की शपथ थर्ड शेड्यूल में नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नहीं है। उनके लिए संविधान में अलग से आर्टिकल्स दिए गए हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। चलिए अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। इन शपथों में जो वादे किए जाते हैं, आखिर उनका मतलब क्या है? लेट्स डीकोड देम। देखिए, ज्यादातर ओथ्स में 3 वादे तो कॉमन होते ही हैं। पहला, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, मतलब साफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सबसे ऊपर। दूसरा, भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना, मतलब देश की एकता और आज़ादी की रक्षा करना, नो मैटर व्हाट। और तीसरा, अपनी ड्यूटीज को ईमानदारी से पूरा करना। लेकिन मिनिस्टर्स और जजेस की ओथ में एक ऐसी लाइन है जो हमारी डेमोक्रेसी की आत्मा है। ये लाइन है इम्पार्शियलिटी की, यानी निष्पक्षता की। वो कहते हैं, बिना किसी डर या भेदभाव, लगाव या दुश्मनी के सबके साथ न्याय करूंगा। जरा सोचिए इन शब्दों का वजन। तो इस बिना भय या पक्षपात का आसान मतलब क्या है? 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, नो फियर, यानी किसी के प्रेशर में काम नहीं करना। स्टेप 2, नो फेवर, यानी किसी की तरफदारी नहीं करना,
सब बराबर। और स्टेप 3, नो इल विल, यानी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालनी। सिंपल। एक और चीज, मिनिस्टर्स को एक एक्स्ट्रा शपथ भी लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ सीक्रेसी, यानी गोपनीयता की शपथ। सोच के देखिए, अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग की सीक्रेट बातें बाहर लीक कर दे तो देश की सिक्योरिटी को कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए ये प्रॉमिस जरूरी है कि वो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं बताएंगे। ओके, तो टाइम है एक क्विक रिवीजन का। चलिए, जो भी हमने सीखा है उसे फटाफट लॉक कर लेते हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये फैक्ट तो सुनिए, इससे पता चलता है कि संविधान इस मामले में कितना सीरियस है। अगर कोई एमपी बिना शपथ लिए पार्लियामेंट की कार्यवाही में हिस्सा ले ले तो उस पर हर दिन 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। जी हाँ, 500 रुपीज पर डे। ये बात आर्टिकल 104 में लिखी है। ये रिवीजन टेबल सब कुछ समराइज कर देती है। देखिए, हर पोस्ट का जो मेन काम है वो उनकी शपथ में साफ दिखता है। मिनिस्टर का वादा, इम्पार्शियलिटी। एमपी एमएलए का वादा, देश की इंटेग्रिटी। जज का वादा, बिना डर के न्याय। और सीएजी का वादा, संविधान और कानून की रक्षा करना। क्रिस्टल क्लियर है ना? तो अब मेरा आपसे एक सवाल है। अगली बार जब आप टीवी पर किसी को शपथ लेते देखेंगे तो आप सिर्फ सेरेमनी नहीं देखेंगे, आप उनके शब्दों को सुनेंगे। आप सुनेंगे कि वो देश से, संविधान से और हम सब से क्या वादे कर रहे हैं। अगले पार्ट और अगली शेड्यूल को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।